नमस्कार बच्चों। आज हम अपनी वसंत भाग 1 का पाठ 10 की कविता झांसी की रानी पढ़ने वाले हैं। झांसी की रानी की कविता श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है। सबसे पहले हम कवित्री के बारे में कुछ जान लेंगे। हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 1904 में प्रयाग उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही उन्हें काव्य ग्रंथों से विशेष रुचि व लगाव था। उन्होंने क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। उनका अधिकांश समय जबलपुर में ही बीता। सन 1919 में उनका विवाह खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। पति पत्नी दोनों ने मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। वे कई बार जेल भी गईं। 1948 में एक दुर्घटना में श्रीमती सुभद्रा जी का देहांत हो गया। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने कई रचनाएं की। उन्होंने देशभक्ति और वात्सल्य भावना की कविताएं लिखी। झांसी की रानी उनकी एक प्रसिद्ध रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं त्रिधारा, मुकुल और बिखरे मोती। उनको कई पुरस्कार और कई तरह के सम्मान मिले, जिनमें भारतीय तट रक्षक सेना ने सुभद्रा कुमारी चौहान को सम्मानित करते हुए नवीन नियुक्त तट रक्षक जहाज को उनका नाम दिया। भारतीय डाक विभाग ने उनके सम्मान में 25 पैसे का एक डाक टिकट भी जारी किया था। कविता झांसी की रानी पढ़ने और उसकी व्याख्या करने से पहले हम उसके विषय के बारे में जान लें। भारतवर्ष एक अत्यंत प्राचीन देश है। इसे सोने की चिड़िया के नाम से भी पुकारा जाता है। इस धरती पर राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर और गुरु नानक आदि महापुरुषों ने अवतार लिया है। यह धरती रानी लक्ष्मीबाई, राणा प्रताप, शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान जैसे वीरों की जन्मभूमि है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अनेक वीर नर नारियों ने अपना बलिदान कर भारत के लोगों में स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छा को जगा दिया था। रानी लक्ष्मीबाई ऐसी नारियों में प्रमुख थीं, जिसने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। उसमें असीम देश प्रेम की भावना थी। अतः हमें अपने देश को न केवल स्वतंत्र बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, उसे उन्नत तथा समृद्ध बनाने में भी अपना योगदान देना चाहिए। चलिए बच्चों, अब हम अपनी कविता की शुरुआत करेंगे। कविता का पहला पद्यांश पढ़ेंगे। उसमें जो थोड़े कठिन शब्द हैं उनके अर्थ जानेंगे और फिर हम उसकी व्याख्या करेंगे। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए, इसमें जो एक शब्द आया है भ्रुकुटी। भ्रुकुटी मतलब होता है भौहें, यानी कि आईब्रोज। और फिरंगी, फिरंगी शब्द जो है वो ब्रिटिशर्स के लिए इसका प्रयोग किया गया है, यानी कि अंग्रेजों के लिए। चमक उठी सन 57, 57 मतलब 1857 की बात यहाँ की गई है। 1857 जब आज़ादी के लिए पहला विद्रोह भारत में हुआ था। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। यहाँ कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी का कहना है कि सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जब अंग्रेजों ने भारत को अपने अधीन कर लिया था, तो सभी राज सिंहासन हिल उठे थे। सब देशी राजाओं के मन में रोष की भावना जागृत हो उठी थी, अर्थात सब में जोश आ गया था। इसी क्रोध में राजघरानों की भौहें यानी कि भ्रुकुटी तन गई थी। यानी कि सभी जो राजा महाराजा थे, जो भारत के जो राजा महाराजा थे, सभी के मन में एक तरह से रोष आ गया था। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। सभी अपनी आज़ादी की कीमत पहचानने लगे थे। उनके मन में ये विचार आया कि जब देश हमारा है तो हम अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाकर रहेंगे। हमें अपनी आज़ादी किसी भी कीमत पर चाहिए। ऐसे लगा जैसे बूढ़े भारत में फिर से नई जवानी आ गई है और सबने अपने मन में निश्चय किया। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। इसका अर्थ ये है
कि सबने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि वो फिरंगियों को यानी कि अंग्रेजों को भारत से भगाकर ही दम लेंगे। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। सन 1857 के युद्ध में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तलवार जो पुरानी थी, पुरानी होते हुए भी वो खूब खूब चमक कर उठी। इस स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के लोक गायकों का कहना था कि लक्ष्मीबाई पुरुषों की भांति अंग्रेजों से युद्ध भूमि में लड़ी थी। अब हम कविता का दूसरा पद्यांश पढ़ेंगे। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए, इस पद्यांश में जो हमारी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी, वो लक्ष्मीबाई के जीवन के बारे में, बचपन के बारे में बता रही हैं कि कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। यहाँ पर ये बताया गया है कि रानी लक्ष्मीबाई, जिनका नाम मणिकर्णिका था, उनको बचपन में छबीली के नाम से जाना जाता था। वो बहुत सुंदर थी, वह बहुत नटखट थी। कानपुर के नाना साहिब यानी कि बाजीराव पेशवा लक्ष्मीबाई को अपनी मुंह बोली बहन बोलते थे और ये उन्हें प्यार से छबीली कहकर बुलाते थे। लक्ष्मीबाई अपने पिता की इकलौती संतान थी, अर्थात उनके पिता का कोई और बच्चा नहीं था। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेलती थी। बचपन में वह नाना के साथ ही पढ़ती थी और उनका बचपन उनके साथ ही खेलते हुए पढ़ते हुए व्यतीत हुआ। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। जिस प्रकार बच्चों को अपने बचपन में खिलौने पसंद होते हैं, खिलौनों से वो खेलते हैं, लेकिन जो मणिकर्णिका थी यानी कि रानी लक्ष्मीबाई, उसके बचपन में जो उसके प्रिय खिलौने थे वो क्या थे? बर्छी ढाल कृपाण और कटारी। यही उसकी सखियां थी, यही उसकी सहेली थी और यही उसके खिलौने थे। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। लक्ष्मीबाई को शिवाजी की जो कहानियां थी वो बचपन में जुबानी ही याद थी। और बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुंह से हमने ये सुना है कि रानी लक्ष्मीबाई एक महान योद्धा थी, वो वीरांगना थी जो युद्ध में मर्दानी की तरह लड़ी थी, और वो कोई और नहीं, हमारी झांसी की। अगला पद्यांश हम पढ़ते हैं। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग ताड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए, इस पद्यांश में कवित्री जो है वो लक्ष्मीबाई के शौर्य का, उनकी वीरता का गुणगान करते हुए कहती हैं कि वह लक्ष्मी की अवतार थी या दुर्गा का अवतार थी, या लक्ष्मीबाई खुद वीरता का अवतार थी। देख मराठे पुलकित होते, पुलकित होना मतलब खुश होना। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। जब वो युद्ध भूमि में या युद्ध का अभ्यास करती, तब जो मराठे थे उसकी तलवार का वार देखकर बहुत खुश होते थे। नकली युद्ध करना, व्यूह की रचना करना और शिकार खेलना। सैन्य घेरना यानी कि सेना को घेरना। दुर्ग तोड़ना, दुर्गों को यानी कि किलों को तोड़ना, ये उसके प्रिय खिलवाड़ थे। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। वह महाराष्ट्र की कुल देवी की उपासिका थी। वह उसे दुर्गा का स्वरूप मानती थी। बुंदेलखंड के लोक गायकों का कहना है कि हमने इस रानी के बारे में सुना है जो रानी बचपन से ही वीरता पूर्ण कार्यों में रुचि लेती थी, और वह झांसी की रानी एक मर्दानी की तरह, एक वीरांगना की तरह युद्ध में लड़ी थी।